आज एक गंभीर समस्या पर हम सब एकत्र हो रहे हैं, जिसमें अगर मैं मोदी जी की बात करूं या मोदी सरकार की बात करूं जो 2014 से सत्ता में आई है, उन्होंने एक से एक लेकर के कई ऐसे फैसले लिए हैं जो यह साबित करते हैं कि राष्ट्र और देश का, देशवासियों का उन्नयन उनका एक अपनी सोच है जिस पर वो काम करना चाहते हैं। निरंतरता और सक्रियता उनका मूल मंत्र है और अंत्योदय एकात्म मानववाद उनका दर्शन है जिस पर वो काम कर रहे हैं। उनकी जो भी योजनाएं हैं वो योजनाएं सभी का उसका लाभ मिले, इसकी उन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में बिना किसी भेदभाव के अगर उनकी लोकप्रिय योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिस बड़ी कामयाबी से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस देश में भेदभाव के साथ ही योजनाएं रहती हों, आज वहाँ चाहे वो जनधन खाते की बात हो, चाहे वो आवास की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे मुफ्त बिजली की बात हो, कई ऐसी योजनाएं हैं, अन्न की बात हो, कोरोना में वैक्सीकरण की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, तो ये जो चीज़ें हैं इसका लाभ जनता तक पहुंच रहा है और बिना किसी भेदभाव के सबको उसका लाभ पहुंच रहा है। लेकिन इसके साथ ही कुछ कार्यों पर जो वो बहुत समय से उसकी तैयारी कर रहे थे, वो एक दिन की बात नहीं है, उसके पीछे एक बहुत लंबी तैयारी है और उस लंबी तैयारी के बाद ही वो आज उतरे हैं और उस पर काम उन्होंने शुरू किया है। तो जो देश में सामने आ रहा है, निसंदेह आज ये तो मालूम पड़ेगा ही कि कौन ऐसे लोग थे जो जयचंद के रूप में पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे थे, बांग्लादेश को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे थे। अपने देश में रह करके ऐसे लोगों को चिन्हित करने का भी काम बहुत तेजी से हुआ और उसमें वक्फ संपत्तियों की जांच जो आज की जा रही है। आपको बताऊं कि 1995 में 1995 में यह वक्फ संपत्ति का एक बड़ा कानून बना जिसमें उनको बहुत से अधिकार दिए गए। उस अधिकार में यह साबित था कि कोई भी ज़मीन नजूल है या वो ज़मीन भूमिहर किसी कृषक के योग्य नहीं है, खेत के योग्य नहीं है, खलिहान है, तो ऐसी कोई भी ज़मीन, चाहे वो नज़ील हो और चाहे वो बंदोबस्ती ना हो, खलिहान हो, बागीचा हो, बाग हो, ऐसी ज़मीन वक्फ को दी जा सकता है, जिसको अधिकारियों ने समझा कि ये ज़मीन दिया जाना चाहिए, ऐसा निर्देशन था। और 2013 में तो उनको इतने अधिकार दे दिए गए कि आज जो उसकी जांच की स्थिति बन रही है, आने पर जब रिपोर्ट आएगी तो बड़े भयावह स्थिति है कि कैसे गरीबों की ज़मीनों को छीन करके और उनको आज कितना मजबूत कर दिया गया। जबकि वक्फ ट्रस्ट है, वक्फ कोई कानूनी संवैधानिक अख्तियार शक्तियां प्राप्त कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई सरकारी वो महकमा नहीं है, लेकिन जनता में जिस प्रकार से वक्फ को फैलाया गया, इस प्रकार प्रसारित किया गया कि वक्फ जो है एक बहुत ताकतवर, स्वायत्त प्राप्त एक बहुत बड़ी शक्ति है जो सरकार के द्वारा, सरकार के संरक्षण में, सरकार के साथ है, ऐसा प्रदर्शन किया गया। आज उसकी जांच हो रही है। मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े हिम्मत का काम है और उसके नतीजे हम सब के सामने आएंगे जो देख करके आपको लगेगा। दूसरा, इसी उत्तर प्रदेश में मदरसों का, जो मदरसे आज जगह जगह बहुतायत में खड़े होते चले गए, वह भी एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत विदेशियों की साजिश और शक्ति से, धन से यहाँ प्रफुल्लित हो रहे थे, फलित हो रहे थे। मैंने कई बार देखा, चाहे वो हमारी सीमावर्ती नेपाल हो, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो, चाहे वो कश्मीर हो, घाटी हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, जितना सीमावर्ती इलाका है आप जाइए तो आपको बड़े बड़े किलानुमा मदरसे प्रफुल्लित और फलित होते मिलेंगे। उस पर आज़ादी के बाद पहली बार जांच होने जा रही है। 2009 में सेंट्रल मदरसा बिल ला करके उनको इतना अधिकार दे दिया गया कि वहाँ जाने और प्रवेश करने तक का भी साहस किसी के पास नहीं था। क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या वो पढ़ रहे हैं, उसके लिए डीएमओ अपॉइंट किए गए थे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कभी कोई डीएमओ वहाँ जा सका हो।
जहाँ जनगण मन नहीं गाया जाएगा, ऐसी परिस्थितियाँ थीं, लेकिन उसका धन उनको जाता था, 5 से 10 हज़ार रुपये वो धन उनके पास जाया करता था। इसी प्रकार से अगर मैं केरल की बात करूं, जिस केरल में शबरीमाला एक इतना बड़ा मुद्दा बना और वो शबरीमाला में उस लड़ाई को लड़ने के लिए आरएसएस संगठन ने पूरी तरह से सहयोग किया और वहाँ पे लोगों को अधिकार दिलाया। वहाँ बाढ़ आती है केरल में, तो उस बाढ़ में अगर कोई संगठन काम करता है तो वह है सिर्फ स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो पूरी तरह से उनके साथ लगते हैं, अपनी पूरे शरीर और पूरी ताकत के साथ वह केरल वासियों को बाढ़ में बचाते हैं। चाहे वो कश्मीर में बाढ़ आई हो, तब भी वो अपनी पूरी शक्ति के साथ उनकी सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। पीएफआई, सीपीएम, सीपीआई एक ऐसे राजनीतिक, सीपीआई, सीपीएम एक ऐसे राजनीतिक दल हैं जिस राजनीतिक दल में उनके सहयोग के लिए पीएफआई जैसा आतंकवादी संगठन उनको सहयोग करता है और उससे लड़ने की शक्ति वो जनता को, आवाम को डरा करके अपने वोट में तब्दील करते हैं। उनसे लड़ने के लिए, उनकी हिंसा का सामना करने के लिए वहाँ की आवाम में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। वह बाध्य होते हैं और उनसे भी लड़ता है अगर कोई, तो वो स्वयंसेवक संघ, आरएसएस जैसा संगठन उनसे लड़ता है। लेकिन लोग, वह वोट में परिवर्तित नहीं हो पाता। सारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचता है, योजना मिलती है, वहाँ पे शिकायतें आती हैं। क्रिश्चियन चर्च, क्रिश्चियन बोर्ड ये शिकायत करता है कि जो गैर मुस्लिम लड़कियां हैं उनको जबरदस्ती प्रेम के जाल में, जबरिया प्रेम के जाल में फंसा करके, उनसे विवाह करके, उनसे बच्चे पैदा करके बाद में उनके साथ बर्बरतापूर्व कार्रवाई की जाती है। जो लव जिहाद की शुरुआत होती है वो केरल से होती है और उसमें भी पीएफआई जैसे संगठन सहयोग करते हैं। और ये कोई हिंदू संगठन नहीं उठाता है, ना कोई हिंदू संगठन इसकी बात को कहता है, ना बीजेपी कह रही है, ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, चर्च से निकल रही है बातें और उस पर आज तक जांच तक नहीं होती है। तो मैं तो साधुवाद दूंगा और नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं और मैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको और शक्तियां प्राप्त हों, उनको और ताकत मिले, जो ऐसे पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन, जो सिर्फ और सिर्फ, उनके मैनिफेस्टो को पढ़िए, वह स्वयंसेवक संघ को नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं, हिंदू संगठनों को समाप्त करने की बात करते हैं। वह आतंकवादी संगठन पूरे दिशा में, चाहे वो 91 के बाद दंगा फैला हो, दंगा फैलाने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज में भेदभाव फैलाने का काम करते हैं और उसमें सभी राजनीतिक दल मौन साधे रहते हैं। लेकिन पहली बार जो साहस दिखाया है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने, कि पीएफआई जैसे संगठनों के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, एक साथ 600 से ज़्यादा ईडी के लोग और सीबीआई के लोग छापे मारते हैं, वहाँ पे ऐसे दस्तावेज मिलते हैं। ये दस्तावेज जब खुलासा होगा तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में एक नए हिंदुस्तान का उदय होगा, जहाँ पर लोग जानेंगे कि इन लोगों ने अब तक कितना नुकसान किया है हमारे बीच के संबंधों का, हमारे आवाम में जो परस्पर प्रेम का और हिंदू मुसलमान को बांटने का, इन्होंने सबको नुकसान पहुंचाया है। इस प्रकार से जो भाईचारा नष्ट करने का काम किया है, इस आतंकवादी संगठन को भी समाप्त करने का काम जो आज मोदी जी कर रहे हैं, ये कोई 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन की या 1 साल की कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई 2024 के वोट के लिए भी नहीं है। ये वोट की राजनीति नहीं है, इसमें नुकसान है, लेकिन हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फायदा है, राष्ट्र का बहुत बड़ा फायदा है, स्वायत्ता का फायदा है, जनता का फायदा है और सुरक्षा हमको प्राप्त हो रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि उन सबको साधुवाद देना चाहिए और जनता को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए, या जांचें होनी चाहिए, इन पर प्रतिबंध लगने चाहिए।